नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति उज्जैन द्वारा आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा महोत्सव के 7वें और अंतिम दिन में आज पूर्णाहुति हुई। आज व्यासपीठ से पंडित अजय शंकर तिवारी जी ने राम राज्याभिषेक का दिव्य प्रसंग सुनाया। पंडित अजय शंकर तिवारी जी ने कथा प्रसंग के दौरान कहा कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता का 14 वर्ष का वनवास, लंका विजय और रावण वध के बाद आज वो शुभ दिन आया है जिसका पूरे जगत को इंतजार था। राम राज्याभिषेक का प्रसंग, लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या सजाई गई, हर घर दीप जलाए गए, तभी से दीपावली का पर्व मनाया गया। वशिष्ठ मुनि ऋषियों और नगरवासियों की उपस्थिति में श्री राम राज तिलक हुआ। भरत जी ने 14 वर्ष तक संभाली हुई खड़ाओं प्रभु के चरणों में रख दी। श्री राम ने राज सिंहासन ग्रहण किया और पास ही हनुमान जी के हाथ जोड़े सेवा में खड़े रहे। कथा के पश्चात महाआरती और पूर्णाहुति हवन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तजन आहुति डालकर पुण्य के भागी बने। पूर्णाहुति के अवसर पर पधारे सभी गणमान्य अतिथियों का आयोजन समिति द्वारा किया गया। समिति अध्यक्ष, संरक्षक व पदाधिकारी गण ने अतिथियों का श्रीफल, पुष्पमाला, अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया और आभार व्यक्त किया। महाआरती और हवन के पश्चात सभी भक्तजनों के लिए महाप्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया। 7 दिनों तक चली इस भव्य दिव्य कथा में जिन्होंने भी तन मन धन से सहयोग किया, सभी भक्तों, दानदाताओं, कार्यकर्ताओं को समिति द्वारा हृदय से धन्यवाद दिया गया। बोलो राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। दूसरे कथा का समापन हुआ है, आप यहाँ शामिल हुए हो, किस प्रकार का उत्साह देखा गया? भूत भवन भगवान महाकाल की इस धर्मधरा पर संयुक्त ब्राह्मण समाज के द्वारा कल्याण समिति के माध्यम से यहाँ सर्व कल्याण का एक बड़ा काम आयोजन किया जा रहा है, जहाँ व्यासपीठ से हमारे तिवारी जी अपने श्रीमुख से राम कथा का सबको रसापान करवा रहा है। और मैं आह्लादित मन से भूत भवन भगवान महाकाल की धर्मधरा पे ये मानता हूँ कि पुरुषोत्तम मास में जिस प्रकार का हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रेखा भार्गव जी, हमारी वंदना जी और श्रीमती शर्मा जी के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, ये अद्भुत आयोजन है। और उज्जैन की धर्मधरा पर ये आयोजन हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण करी है, भरतरी ने अपनी तपस्या को पूर्ण किया है, इसी क्रम में यहाँ अष्टविनायक का मंदिर है, गणेश जी का, और राम कथा का आयोजन अपने आप में अद्भुत है। मैं सर्व कल्याण के लिए किया जा रहा है आयोजन, मैं सर्व ब्राह्मण समाज की समिति का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। 7 दिनों से कथा चल रही थी, आज उसका समापन हुआ, किस प्रकार का उत्साह यहाँ देखने को मिला है? संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति के द्वारा आयोजित संगीतमय रामायण कथा में 1 से 7 जून के मध्य जो 3:30 से 6:30 कथा का आयोजन किया गया, उसमें विशाल जन समूह देखा गया। 7 दिवस और धर्म प्रेमी जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके लिए मैं संयुक्त ब्राह्मण समाज की ओर से मैं सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं पुनः निवेदन करूँगी कि जब भी हमें इस तरह से आयोजन करें तो शहर की धर्मप्राण जनता हमारा सहयोग करे। धन्यवाद। समापन में किस प्रकार से यहाँ पर प्रसाद वितरण किया गया? समापन में आज भोजन प्रसादी का आयोजन करा गया है और सभी से निवेदन है कि सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मैं संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा भार्गव। संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति की जो ये राम कथा का आयोजन हमने किया, इसमें भरपूर हमें सहयोग मिला। सभी संगठन हमारे यहाँ उपस्थित हुए और हमें तन मन और धन से सहयोग किया, उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। मैं ललिता तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति। आज 7 दिवसीय कथा का समापन हुआ है, कथा किस समिति के द्वारा करवाई गई है और कौन कथावाचक है? यह कथा संयुक्त ब्राह्मण समिति द्वारा आयोजित की जा रही है, जो 1 तारीख से निरंतर रूप से प्रवाहित है और आज ये कथा पूर्ण हो रही है। इस कथा के जो वक्ता है पंडित अजय शंकर जी तिवारी, जो खुद अच्छे भगवान के भक्त हैं, और आज इस कथा को विभिन्न 1 तारीख से सतत यहाँ के आसपास के दर्शनार्थी और सब समितियाँ इस कथा का आनंद ले रही है और ये कथा अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक हवन और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आपका नाम? देवेंद्र शर्मा। कथा का समापन हुआ है, किस प्रकार का आयोजन था और क्या उत्साह देखने को मिला? जय श्री राम।
संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति के तत्वाधान में 7 दिवसीय भव्य संगीतमय श्री राम कथा का आज समापन हुआ है। समापन के उपलक्ष्य में यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और शहर के जितने भी संगठन हैं जिन्होंने समिति को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग दिया है, मैं उनके लिए आभार व्यक्त करता हूं और आगे जब भी समिति ऐसा कोई कार्य करे तो वो बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में भाग ले। आपका नाम? मुकेश उपाध्याय। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, नियमित व्यायाम एवं साइकिलिंग को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ईंधन बचत तथा स्वच्छता के प्रति जन जागरण करना। रैली के माध्यम से आमजन को स्वस्थ, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन में आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में युवाओं, खेल प्रेमियों, सामाजिक संगठनों एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता ली। रैली को उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप सिवा ने सिंहस्थ मेला कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली पॉलिटेक्निक कॉलेज, अपना स्वीट, 3 बत्ती चौराहा, टावर चौक, शहीद पार्क, संजीवनी हॉस्पिटल एवं कालिदास अकादमी मार्ग से होते हुए पुनः सिंहस्थ मेला कार्यालय पहुंची। समापन अवसर पर प्रतिभागियों को स्वल्पाहार वितरित किया गया तथा फिट इंडिया के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। आयोजकों ने कहा कि साइकिलिंग न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन सभी प्रतिभागियों की सक्रिय सहभागिता के साथ हुआ। दोनों कलाकार सुबह करीब 4 बजे मंदिर पहुंचे और नंदी हॉल में बैठकर लगभग 2 घंटे तक भस्म आरती में सहभागी बनी। भस्म आरती के दौरान दोनों कलाकार भगवान महाकाल का स्मरण और जाप करती नजर आई। उन्होंने नंदी महाराज का पूजन अर्चन कर अपनी मनोकामनाएं अर्पित की। आरती के पश्चात किंजल दवे और मोनल गज्जर ने भगवान महाकाल का जल अभिषेक किया। इस अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उप प्रशासक SN सोनी ने उनका स्वागत एवं सम्मान किया। किंजल दवे ने दर्शन के बाद बताया कि लगभग 2 माह के भीतर यह उनका दूसरा महाकाल दर्शन है। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल ने उन्हें पुनः अपने दरबार में बुलाया, जिसके लिए वह स्वयं को सौभाग्यशाली मानती है। उन्होंने मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मोनल गज्जर जो गुजरती और तेलुगु फिल्म उद्योग की चर्चित अभिनेत्री एवं मॉडल है, इससे पहले भी 8 अप्रैल को बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आ चुकी हैं। दोनों कलाकारों की मंदिर में उपस्थिति के दौरान उनकी साथी श्रद्धा और आध्यात्मिक भाव श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मैं हूँ किंजल दवे और एक बार फिर से बाबा ने मुझे बुलाया है और उनके दरबार में उनके दर्शन के लिए मैं आज फिर से आ रही हूँ। लगभग 2 महीने में ये मेरा दूसरे दर्शन है। बाबा बुलाते रहते हैं, हम आते रहते हैं। हर बार की तरह इस बार भी सभी प्रशासन, पुजारी जी और सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।